बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाटा की टाइप्स का है। इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक हमारे इंटीजर्स हैं और दूसरे हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स आवर कैरेक्टर्स। खैर, डाटा टाइप्स जो हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, उनका क्या यूजेज है, किस तरह से वो हमारे प्रोग्राम के अंदर फंक्शन करती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम कंप्यूटर्स में कॉम्पिटिशन्स को परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास नंबर्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, आपके पास मुख्तलिफ सिंबल्स अवेलेबल होंगे, तो हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसके लिए हमने प्रॉपर टेबल्स बना के हमने यूज़र्स को बताया हुआ है, जो हमारे प्रोफेशनल कोडर्स हैं, कि सर आप इतनी मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो हमने उनकी रेंजेस भी उनको डिफ़ाइन कर दी। ठीक है, पहले आपके पास हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर आपके पास उसने आपको कुछ टाइप्स बताएंगे। अब ये जो टाइप्स हैं ये फिक्स्ड हैं, इनकी जो नंबर ऑफ़ बाइट्स हैं वो फिक्स्ड हैं और इनकी रेंज भी फिक्स्ड है। तो जो लोग भी इनके ऊपर वर्किंग करते हैं वो इनकी कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए, इनकी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए ही काम करते हैं। अगर वो इनकी लिमिटेशन से बाहर जाएंगे, उससे ओवरफ्लो करेंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एरर शो हो जाएगा। पहली आपकी टाइप है इंटीजर्स की। ठीक है, अब इंटीजर्स की जो टाइप है वो आपके पास 2 बाइट्स आपके पास लेती है, तो ऑब्वियसली मतलब ये कि वो टोटल 16 बिट्स पे कॉन्स्टिट्यूट करती है। 16 बिट्स के अंदर उसकी जो रेंज है वो मूव करती है -32,768 से लेके टू 32,767। तो टोटल ये अराउंड 65,536 नंबर बन जाते हैं। तो आपके पास ये रेंज है, मीनिंग ये कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी हाफ आ रहे हैं और हाफ आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। ये 8 तक जा रहा है, ठीक है, और ये 7 तक, क्योंकि हमारे पास बीच में एक नंबर 0 भी आता है तो हमने उसको भी काउंट करना है। तो इसलिए नेगेटिव नंबर्स हैं और फिर 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव नंबर्स हैं। ऑब्वियसली 0 को हम मैथ में ना तो पॉजिटिव समझते हैं ना नेगेटिव समझते हैं, ये कॉमन सी बात है, सबको पता होनी चाहिए। फिर आपके पास सेकंड है अनसाइंड इंटीजर्स। अनसाइंड का मतलब ये कि उनके अंदर बेटा नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था लास्ट लेक्चर के अंदर भी कि हमारे पास जब हम डाटा को लिखते हैं तो हमारे पास जो बिट्स अवेलेबल होती हैं, पहली बिट सिंबल के लिए होती है कि वो सिंबल जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे हमने कहा कि सिंबल सर पॉजिटिव ही होगा, आप सिर्फ इसके अंदर पॉजिटिव नंबर ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी बाइट्स तो एग्जैक्टली 2 ही हैं, लेकिन इसकी रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और फिर 65,635 नंबर्स इसमें स्टोर करवाए जा सकते हैं, जो कि मोर देन इनफ है फॉर अ फंक्शन विच इज़ ओनली 2 बाइट्स। देन आप मूव ऑन करते हैं शॉर्ट की तरफ। ठीक है, शॉर्ट और इंटीजर जो है ये सेम चीज़ है। जब आप चीज़ों को जनरलाइज करेंगे तो वहाँ पे आप इंटीजर ही लिखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल जब आप इंशाल्लाह बिगिनिंग में आप लोग कोडिंग करते हैं तो हम स्टूडेंट्स को इंटीजर और अनसाइंड इंट का वर्ड ही यूज़ करने के लिए प्रेफरेबल होता है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं, जब आप किसी प्रोफेशनल सिनेरियो के अंदर आप वर्क करें, आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर शॉर्ट और लॉन्ग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। शॉर्ट और लॉन्ग का कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपका जो कोड है वो कोई और बंदा भी देख रहा है तो वो इस नाम से जज कर लेगा कि जो आपने आगे वेरिएबल लिया उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, उसका साइज़ क्या है। ठीक है, तो शॉर्ट जो है वो 2 बाइट्स का होता है, इसकी रेंज जो है वो सिमिलर वही होती है। और जो अनसाइंड शॉर्ट है ऑब्वियसली वो उसके अंदर सिंबल नेगेटिव वाला नहीं आएगा, तो इसलिए वो 0 से स्टार्ट होगा और आगे 65,635 तक वो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें सेम है, ये प्रोफेशनली यूज़ होता है, ये बिगिनर्स के लिए यूज़ किया जाता है। देन आप जब आप जनरलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी ये आ जाएगा। देन आप मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स लॉन्ग। लॉन्ग भी इंटीजर ही है, लेकिन उसकी बाइट्स कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स? 4। मीनिंग है कि उसके अंदर जो डाटा स्टोर हो सकता है वो अब डबल हो गया। 32 बिट्स इसके अंदर अवेलेबल है। 32 बिट्स के अंदर जो रेंज आपके पास आ रही है ये अच्छी खासी लंबी है। 2147748648 तक आपके पास वैल्यूज़ नंबर स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव तक जा रहे हैं, वो 2147483647 पॉजिटिव तक नंबर। और ऑब्वियसली ये 8 से स्टार्ट हुआ है, बीच में 0 आना, तो इसलिए ये 7 तक जाएगा। और जब आपने अनसाइन कर दिया तो उसमें आपके पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे, वो 0 से स्टार्ट होगा और इसकी रेंज उससे भी डबल हो जाएगी। ऑब्वियसली नंबर्स तो वही हैं, लेकिन जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो डबल हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास आपके इंटीजर की डाटा टाइप थी। इसके अंदर आपके पास पहले इंटीजर आ रहा था, देन आपके पास अनसाइंड इंटीजर आ रहा था। देन हम जब उसको प्रोफेशनली यूज़ करेंगे तो वो शॉर्ट और अनसाइंड शॉर्ट है, और फिर हम लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग को हमने स्टडी किया। तो आपने उसकी नंबर ऑफ़ बाइट्स भी याद रखनी है और इसके अंदर जो रेंज आ रही है उसका भी आपको समहाउ आइडिया होना चाहिए। ये तो आप याद कर लेंगे, ऑब्वियसली ये नंबर थोड़े बड़े हैं। ये बातें वो MCQs के अंदर अक्सर आपसे पूछते हैं, MCQs के अंदर भी और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी, तो इसलिए आपको इनका पता होना चाहिए, स्पेशली इन रेंजेस का और इनकी नंबर ऑफ़ बाइट्स का।
ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स आवर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ऐसा पार्ट जो कि फ्रैक्शनल पार्ट होता है और दूसरा आपका डेसिमल पार्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिखा 41.367, तो ये जो साइड है ये आपका डेसिमल पार्ट है और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो इस वजह से आपस में जो इनकी रेंजेस है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। अब इसके अंदर फ्लोट है, फिर डबल है और लॉन्ग डबल है। फ्लोट डबल कॉमनली यूज़ होता है, लॉन्ग डबल की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत आजकल नहीं पड़ती क्योंकि हमने अब अपने जो हमारी हार्ड है और रैम हमने उनका साइज़ इतना बढ़ा लिया है कि ये हमारे लिए मोर देन इनफ होते हैं। फ्लोट का जो साइज़ है वो आपके पास 4 बाइट्स है, मीनिंग ये कि आपके पास नंबर ऑफ़ बिट्स जो है वो यहाँ से बेटा डबल हो रही है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास 2 था, ये बात चली गई 4, ठीक है। अब आपके पास वो यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड कर देता है कि इसकी प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन का मतलब ये है कि जो इसका डेसिमल पार्ट है वो उसको कितनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक आपको एक्यूरेटली शो करेगा और वो अगली वाली बातों को इग्नोर कर देगा। तो इसकी रेंज कितनी है 6, कि 6 डेसिमल प्लेसेस तक आपको वैल्यू सही शो करेगा, उसके बाद की वैल्यू आपको ये शो ही नहीं करेगा। अगर होगी भी तो वो उसको ये ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ कर लेता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू की रेंज है वो 10⁻⁻38 से लेकर टुवर्ड्स पॉजिटिव 10⁻38 तक होती है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो अनसाइंड और साइंड वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा माइन्यूट, थोड़ा सा ख़त्म होने की तरफ चला जाता है। देन आपके पास आते हैं डबल, ठीक है। डबल जो है उसका जो साइज़ है वो फ्लोट से भी आपके पास ऑब्वियसली डबल हो गया। इसकी 8 बाइट्स हैं और इसकी जो प्रिसीजन है वो बेटा अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास आ जाती है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो 10⁻³ से लेके 10⁻⁻308 तक होगी। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, इवन ये चीज़ें भी जो हैं ये प्रोफेशनली इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ऐसा नहीं कि इन नंबर्स का यूजेज नहीं है हमारे पास, ये बड़ी कॉमनली यूज़ की जाती है, ठीक है। जो लॉन्ग डबल है ये इतनी कोई कॉमन चीज़ नहीं है, ठीक है। इसका जो आपके पास बाइट्स हैं वो 10 है, प्रिसीजन और भी एक्यूरेट है और रेंज बहुत ही ज़्यादा आगे चली जाती है, ठीक है। 10⁻⁻⁻4932, तो ऑब्वियसली ये नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ऑब्वियसली बिलियंस में ये वाली वैल्यू आपके पास चली जाएगी, ठीक है। तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। अब इसके अंदर वो आपकी बुक के अंदर उसने एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था पावर का, ठीक है। वो क्या था कि वो कहता है कि आपके पास दो चीज़ें, एक आपके पास आपका एक्सपोनेंट है और सेकंड आपके पास आपका मेंटिस है। मीनिंग ये कि जो आपका नंबर होता है बेटा ये पूरा का पूरा आपके पास आपका एक्सपोनेंट है और आपके पास जो मेंटिसा है जो इसकी पावर आपके पास अवेलेबल होती है। मीनिंग ये कि आपके पास एक नंबर है 41.367 इंटू 10⁻56, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो पूरी की पूरी बात थी ये आपका एक्सपोनेंट है और ये जो चीज़ है जो उसकी पावर है बेटा ये मेंटिसा होता है। तो जब आपकी ये चीज़ें कंप्यूटर के अंदर लिखी जाती हैं तो होता क्या है कि वो इसको लिखेगा 41.367 ई और आगे ई की वैल्यू आ जाएगी 56, ठीक है। तो वो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे देगा जब आप इसको डिस्प्ले भी करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे जो है वो ख़त्म होता है। इसके अंदर हमने डाटा टाइप्स दो तरह की देख ली हैं, इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स कैरेक्टर्स कि वो किस तरह से वैल्यू स्टोर करते हैं और फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है अगर वो हमारी रेंज से कम है तो वो कैसे डिस्प्ले करेगा, अगर वो रेंज से ज़्यादा है तो वो कैसे वैल्यूज़ को और किन वैल्यूज़ को वो बेटा इग्नोर करेगा। अगर इस लेक्चर में आपको कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।